इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षत रावत के साथ। और वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव पारदर्शी प्रक्रिया से हो रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां तेज, 3 जनवरी से शुरू होगा मेला। 10 बीएलओ की मौत पर सियासत तेज, सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार को घेरा। आगरा में फर्जी क्रिप्टो वेबसाइट से 50 करोड़ की ठगी, साइबर गिरोह का हुआ पर्दाफाश। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरी तरह नियम, संविधान और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार अपनी आंतरिक चुनाव प्रक्रिया को पूरा करती है। प्रक्रिया चल रही है और नामांकन के उपरांत ही आपको पता चलेगा कि भाजपा कैसे इस देश की एकमात्र पार्टी है जहां नियम के मुताबिक हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। भारत के संविधान और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन कौन से प्रत्याशी आखिर मैदान में हैं। चल रही है और इसमें नामांकन के उपरांत आप सबको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से इस देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नजारा कहीं भी देखने को नहीं मिलता होगा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों में जिस ढंग से एक लोकतांत्रिक पार्टी को काम करना चाहिए, हम पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, पारदर्शिता, शुचिता के साथ। और हम सब कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आज पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन का पर्व था वो अंतिम चरण में चल रहा है और हम सब कार्यकर्ता अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि कौन कौन प्रत्याशी आपके बीच में आ रहा है। और समय समय पर आपको जानकारी फुटेज के माध्यम से यही रास्ता आने जाने का आपको मिलती रहेगी और हम भी बाहर आकर के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 में कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जंगल राज, गुंडा राज को उत्तर प्रदेश के लोग कभी नहीं भूलेंगे। समाजवादी पार्टी की गुंडई को आज भी लोग याद करते हैं, किस ढंग से बहु बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में थी, प्लाट मकान दुकान कब्जा हो रहे थे, उद्योगपतियों से चौथ वसूली हो रही थी। उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं रहेगी और समाजवादी पार्टी को प्रदेश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि किस ढंग से उन्होंने प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज स्थापित किया था। प्रयागराज में माघ मेला 2026 को लेकर तैयारियां तेज की जा रही है। माघ मेला 2026 की शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है, जिसका समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। माघ मेला 2026 की तैयारियों पर प्रयागराज की मंडलायुक्त सौम्य अग्रवाल ने बताया कि इस बार माघ मेला के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया है। पिछले साल 750 हेक्टेयर की भूमि पर बसावट हुई थी, इस बार 800 हेक्टेयर की भूमि पर बसावट होगी। हम लोगों के सेक्टर्स भी बढ़ा रहे हैं। एक अतिरिक्त सेक्टर है, एक अतिरिक्त पाटून पुल भी लगाया जा रहा है। ट्रैफिक को लेकर भी तैयारियां तेज की गई और सभी आकस्मिक योजनाएं कुंभ की तर्ज पर की गई है। माघ मेला है, इस बार उसका क्षेत्रफल बढ़ाया गया है। पिछले साल जो माघ मेला 24 था उसमें 750 हेक्टेयर की भूमि पे बसावट हुई थी, इस बार 800 हेक्टेयर की भूमि पर बसावट होगी। हम लोग के सेक्टर्स भी बढ़े हैं, एक अतिरिक्त सेक्टर है, एक अतिरिक्त पॉन्टून पुल भी लग रहा है। इस बार हम लोग के 7 पॉन्टून पुल लग रहे हैं और इस बार जो है जो हम लोग की पूरी ट्रैफिक की तैयारी है और जो सारे कंटिजेंसी प्लान्स हैं वो भी कुंभ की तर्ज पे हैं। हम लोग मौनी अमावस्या में अधिक भीड़ अपेक्षित कर रहे हैं अन्य माघ मेलाओं के दृष्टिगत, तो उसके चलते हुए हमारी पूरी तैयारी है। अच्छा, क्या इस बार साधु संतों का ज्यादा आगमन हो रहा है, लोगों का आगमन हो रहा है? कितने लोगों के आगमन की आप लोग इंतजाम कर रहे हैं? इस बार जो है साधु संतों के अधिक आगमन होने की संभावनाएं लग रही हैं, जिस प्रकार से अभी ट्रेंड नजर आ रहा है। इस बार हम लोग करीब 15 करोड़ की भीड़ अपेक्षित कर रहे हैं कि मेले में प्रतिभाग करेगी। कुल मिलाकर के जो हम लोग के कल्पवास करेंगे वो लोग और जो हम लोग की फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, सब मिलाकर के 15 करोड़ की भीड़ अपेक्षित है। कब से शुरू हो रहा था?
माघ मेला स्नान जो कब है तक है? 3 जनवरी को शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद 15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान है, 18 को मौनी अमावस्या है, और फिर उसके बाद हम लोग के 2 प्रमुख स्नान होकर के 15 फरवरी को फाइनली मेला समाप्त हो रहा है महाशिवरात्रि के साथ। थैंक यू। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण को लेकर अहम अपडेट दिया है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर पूरा हो चुका है, अब केवल निर्माण की दृष्टि से 2 मंदिर से संबंधित चीजें बनाई जानी है। पहला, पुराने मंदिर का मेमोरियल बनाया जाना है, और दूसरा एक स्मारक बनाया जा रहा है जो बलिदानियों की याद में हमारी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि होगा। कल की समीक्षा से ऐसा प्रतीत हुआ कि ये दोनों चीजें मार्च 2026 तक पूर्ण हो जाएंगी। 2 बजे से तो अधिकांश समय ट्रस्ट की बैठक की तैयारी के बारे में ही हम लोगों का लगेगा। जैसा आपने स्वयं कहा, मंदिर पूर्ण हो चुका है, अब केवल निर्माण की दृष्टि से 2 मंदिर से बहुत ही जो संबंधित चीजें हैं, वो एक पुराने मंदिर का जो मेमोरियल बनना है, और दूसरा जो एक स्मारक बनाया जा रहा है, पुण्य स्मारक, जो कि मार्टियर्स के लिए उनकी यादगार में एक तरीके से हम सबकी श्रद्धांजलि है, तो वह मेमोरियल भी बनाया जा रहा है। तो यह 2 चीजें ऐसी हैं जो निर्माण में कल की समीक्षा से ऐसा प्रतीत हुआ कि मार्च 2026 तक पूर्ण होंगी। बाकी सभी निर्माण कार्य हो जाएगा। यह अवश्य है कि प्रेमिसेस से बाहर, लेकिन भूमि जो ट्रस्ट की है उसके अंदर ही जो ऑडिटोरियम है, जो ट्रस्ट का दफ्तर है और विश्राम गृह है और जो म्यूजियम है, ये पूरा वर्ष 2026 में इसका कार्य चलता रहेगा। तो मुख्य यही निर्माण संबंधी बातें हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक राजनीतिक खबर सामने आई है। बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने राज्य में 10 बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की मौतों की खबर पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा ये अधिकारी आत्महत्या कर चुके हैं और इस घटना ने चुनाव प्रक्रिया की गंभीर समस्याओं को भी उजागर किया है। अवधेश प्रसाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां, विशेषकर समाजवादी पार्टी और नेता अखिलेश यादव, न सिर्फ लोकसभा में बल्कि बाहर भी एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से वोटिंग अधिकारों को सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर हमारे नेता और हिंदुस्तान की उम्मीद माननीय अखिलेश यादव जी ने और कांग्रेस पार्टी के सारे विपक्षी नेताओं ने एसआईआर को लेकर लोकसभा के अंदर और बाहर लगातार केवल चिंता ही नहीं व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि एसआईआर के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो वोट का मताधिकार दिया है, इससे बड़ा कोई कीमती अधिकार नहीं हो सकता। उस अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी एक प्लांट वे में कर रही है, जिसके लिए चुनाव आयोग से लगातार हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, पूरी समाजवादी पार्टी और अन्य इंडिया गठबंधन के सभी नेता पूरी तरह से मांग कर रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में 10-10 बेलों की मौत हुई है और ये मौत बीमारी से नहीं हुई है, बल्कि वर्क लोड से टेंशनाइज होकर के आत्महत्या तक किया है।
हम मांग करते हैं कि सरकार से कि बेलो के परिवार जो बेलो निधन हुआ है, मर चुके हैं, मृतक के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। और वर्कलोड इतना है, तमाम बेलों को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई, जानकारी ही नहीं क्या करना है हमें। ये जानकारियां मिली हैं तमाम फार्म जो तहसील में। अभी हमारे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जो मेरा रहा, प्रभु श्री राम की धरती है अयोध्या। अभी 2 दिन पहले एक बूथ का फार्म तहसील में पड़ा रहा, बेलो ले ही नहीं गई, कोई महिला बेलो थी वो ले ही नहीं गई। तो जो बेलो लगाए गए हैं, एक तो उनको किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं दी गई और तमाम बेलों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छीन लिया कि लाओ फार्म हम बांटेंगे। तो बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और सही माने में लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें समय जो बढ़ाया है चुनाव आयोग ने, हम आभार प्रकट करते हैं, उनको बधाई देते हैं और फिर मांग करते हैं जो बढ़ा हुआ समय 26 तारीख है वो कम है। कम से कम इस काम के लिए 3 महीने समय की और आवश्यकता है, जिससे सही माने में जांच पड़ताल हो सके और सही माने में उन लोगों का वोट जो बाहर है, किन्हीं कारण से नहीं आ पा रहे हैं। फर्जी वेबसाइट और ईमेल आईडी बनाकर निवेशकों को मोटे मुनाफे का लालच देना और फिर करोड़ों रुपए की ठगी। साइबर क्राइम पुलिस ने ऐसे ही एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह ने फर्जी क्रिप्टो वेबसाइट बनाकर लोगों से निवेश कराया, अब तक करीब 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दे चुके हैं। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक ये गिरोह फर्जी क्रिप्टो वेबसाइट और ईमेल आईडी बनाकर निवेशकों को तेज मुनाफे का झांसा देता था। आगरा और आसपास के करीब 1500 लोगों को चेन सिस्टम से जोड़ा गया। गिरोह लोगों को 1 लाख रुपए निवेश करने पर 7 लाख रुपए लौटाने का लालच देता था। इसके लिए होटल में सेमिनार आयोजित किए जाते थे, जहां विदेश घूमने और लग्जरी लाइफस्टाइल के सपने दिखाए जाते थे। जांच में सामने आया है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक कंपनी में करीब 50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। इस ठगी से परेशान दर्जनों पीड़ित महिलाएं साबर थाने पहुंची हैं, जबकि एक महिला ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या भी कर ली है। देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा में वर्ष 2024 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि जो विक्टिम थे उनके द्वारा बताया गया था कि आगरा के काफी लोगों के साथ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर मोटी रकम साइबर अपराधियों द्वारा ली गई, इन्वेस्ट कराई गई और जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन लोगों ने टाल मटोल करते हुए वो वहां से चले गए। उसी क्रम में मुकदमा पंजीकृत कर थाना साइबर क्राइम ने इसमें जांच की। उसी के अंतर्गत जो इसका एक मुख्य आरोपी है, जो कि पूरा मोडस ऑपरेंडी जिसका था, जो गैंग चलाता था, उसे गिरफ्तार किया गया है, जो कि अलीगढ़ का निवासी है। और इससे पूछताछ में पता चला है कि इन लोगों का 6 लोगों का ये गैंग है, जिसमें कि ये अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग राज्यों में जाकर लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहलाते थे, फुसलाते थे, उन्हें शपथ दिलाते थे और उन्हें मोटिवेट करते थे कि वो अपने साथ और लोगों को भी जोड़ें। और इसी क्रम में कुछ लोगों को वो इनिशियली कुछ मुनाफा भी देते थे ताकि बाकी लोगों का विश्वास जीता जा सके और जब वो अच्छा खासा अमाउंट एक बार कलेक्ट कर लेते थे, फिर वो वहां से अपना बिजनेस शिफ्ट कहीं दूसरी जगह कर लेते थे। इन्होंने बताया है कि ये अभी 50 करोड़ के आसपास का पिछले 5-6 वर्षों में अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग शहरों में लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं और इसमें हजारों लोगों को इन्होंने ठगा। यूएस की करेंसी के नाम पर इन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई थी, कैसे ये वहां तक पहुंची? देखिए, इन्होंने एक, जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पे एएसटी कॉइन के नाम से इन्होंने बनाया था और इसका नाम एक यूएस की ही मिलती-जुलती करेंसी है, जिससे लिया गया था ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। जब हम लोगों ने उसके जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं, जो साइट थी वो कहाँ से होस्ट हो रही थी और अन्य बिंदुओं पर जांच की, तब हमें पता चला, तभी हम इस जो अपराधी हैं इस तक पहुंचे और अब पूछताछ में बाकी चीजें भी निकल कर आए हैं कि इनका पूरा मोडस ऑपरेंडी क्या था। 2024 में तो सर मुकदमा लिखा गया था, क्या इससे पहले भी ये लोग इस काम के लिए सक्रिय थे? ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोरोना के बाद से ही इस फील्ड में थे और
आपको मैंने कुछ क्लिप्स भी दिखाई हैं जिसमें कि ये लोगों को शपथ दिलाते थे कि 3 साल तक मैं पूरे तन-मन के साथ इस ग्रुप के साथ जुड़ा रहूँगा, इन्वेस्ट करूँगा। तो फ्रॉड होने के बाद भी कई वर्षों तक कई बार लोग चुप रहते थे कि शायद उनका पैसा वापस मिल जाए, और जब काफ़ी समय बाद तक उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, वो तभी पुलिस को अप्रोच करते थे। तो जिन लोगों के साथ 2024 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उन लोगों के साथ फ्रॉड ये वर्ष 2022-23 से उनके साथ में फ्रॉड चला। सर टोटल कितने लोग शामिल है इसमें सर फ्रॉड करने में? देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि मुख्यतः इसमें 6 लोग हैं, उसमें कुछ टेक्निकल पर्सन हैं जो कि फेक वेबसाइट्स बनाना, और बाकी इनके बाकी लोग हैं जो जिनका बेसिकली ये आइडिया रहता है कि किस शहर में जाए, किन लोगों को जोड़ा जाए। और जो अभी हमने पकड़ा है, ये मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है, जो कि शुरू से इस गैंग का पार्ट है और जिसका इस पूरे ही षड्यंत्र में अहम रोल है। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, ये बताइए कि आज साइबर फ्रॉड पकड़े गए हैं, आपका भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, लगभग कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था और क्या कुछ आपसे बोला गया था? मेरा 15 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ है। मुझसे बोला गया था जैसे कॉइन है और इसकी जो रेट है 20 से 21 हो जाएगी, आगे ही जाएगी, पर 19 कभी नहीं होगी। क्या परिवार के लोगों को बताया था या आपने अपने स्तर से इसको किया था? क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ काम करते थे, हस्बैंड और मैं दोनों मिलके काम करते थे। मेरा एक प्लॉट गया है, इसमें लॉटरी भी गई है और कुछ दीदियों से उधार लेके डबल के नाम से लगा हुआ है पैसा। कितना समय हो गया होगा आपको इसमें जुड़े हुए? 1 साल। 1 साल। जैसे ही उनका 20 महीना पूरा हुआ, 20 महीने में जैसे पैसा आने को था वैसे ही बंद हो गया। ऐसी बंद हुआ। अब आज मिले हैं, क्या उम्मीद है मिलने की कि पैसा मिलेगा? अब देखो, पता नहीं सर। पीरूमदारा के टांडा मल्लू इलाके में हुई बड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। चोरी के खुलासे के लिए पुलिस ने 2 विशेष टीमें भी गठित की हैं जो आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई हैं। बीते बुधवार को टांडा मल्लू निवासी रमेश चंद्र सयाल अपने साले की शादी में परिवार के साथ गए हुए थे। घर की महिलाओं ने असली जेवर घर में ही रखे थे और नकली आभूषण पहनकर शादी में शामिल हुई थी। इस दौरान रात में बंद पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर करीब 5 लाख रुपए से अधिक के जेवर और 30,000 रुपए नगद चोरी कर लिए। मामले में जानकारी देते हुए कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि चोरी के खुलासे के लिए पुलिस की 2 टीमें गठित की गई हैं। एक टीम उत्तर प्रदेश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, जबकि दूसरी टीम स्थानीय स्तर पर संदिग्धों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। हरिद्वार के रुड़की में सोलानी नदी के पुल के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक सड़क पर मगरमच्छ का एक बच्चा आ गया। राहगीरों में डर का माहौल बन गया और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि मगरमच्छ का बच्चा भटककर सोलानी नदी से सड़क तक पहुंच गया था। लोग डर के कारण पास जाने से बच रहे थे, लेकिन सूचना मिलने पर मोनू जलवीर मौके पर पहुंचे और बहादुरी दिखाते हुए मगरमच्छ के बच्चे को सुरक्षित काबू में लिया। इसके बाद सीओ रुड़की की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ के बच्चे को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित स्थान पर ले गई। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।